सरकार जो है वो ये समझ रही है कि भाई हम बहुत मेजोरिटी में हैं, ताकत में हैं, पार्लियामेंट में हमारी बहुत मेजोरिटी है और कई राज्यों में भी हमारी गवर्नमेंट है, तो वो तानाशाही हो जाती है। हमारे देश में तानाशाही चलती नहीं है, ज़्यादा देर तक चलेगी भी नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पब्लिक है और फॉर द पब्लिक है। पर अगर गवर्नमेंट इसको अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए, अपने आप को पावर में बनाए रहने के लिए तानाशाह रवैया निकलाई, तो दुनिया का हिस्ट्री है, तानाशाह जो है वो कुछ देर तक रहते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, बाद में तानाशाह खत्म हो जाते हैं और पब्लिक जो है वो एक प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार में ही विश्वास रखते हैं। और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है हिंदुस्तान, और इसकी आज़ादी को लेने के लिए लोगों ने, लाखों लाखों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ की हैं, उनके घर बर्बाद हो गए हैं और उनके यंग बच्चे, बूढ़े, जनानियाँ, बच्चों ने बहुत कुर्बानियाँ की हैं इस देश के अंदर अंग्रेज़ों से अपने देश को छुड़वाने के लिए। अंग्रेज़ भी बिजनेस करने के लिए हमारे देश में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो बाद में हमारे देश पे कब्जा करके बैठ गए। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज के ऊपर अगर सरकार चाहे कि भी हम इसमें 200-250 साल खुद राज कर सकते हैं, तो ये बहुत गलतफहमी है उनकी और नासमझी है। उनको समझ करनी चाहिए कि हम आम नागरिक के वोट से चुने गए हैं और उसके इलेक्शन से पहले इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वायदे किए हुए हैं पब्लिक के साथ। उन वायदों के ऊपर काम करें जिस पर मैंडेट इनको मिला है, और अगर जिस पे इनको जो मैनिफेस्टो थे, जो इनको मैंडेट दिया है पब्लिक ने, उस मैंडेट को हट के अगर काम करना शुरू करेंगे तो देश में बहुत ही अशांति फैल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और महामारी हमारे देश में मुंह फाड़े खड़ी है। पैंडमिक, अभी तक उसका कोई दवा नहीं निकली है, लोगों की जानें जा रही हैं, लोग बहुत परेशान हैं। गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल हैं वो उनको पूरा इलाज कराने के लिए क्षमता नहीं है उनके पास। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, प्राइवेट जो हॉस्पिटल चलाते हैं वो करोड़ों रुपया खा रहे हैं इसका, लोगों के इलाज के नाम से। तो ऐसे हालात में जब देश में महामारी है तो सरकार को ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए था, और अगर स्टेप उठा दिया उन्होंने तो उसको पार्लियामेंट में बाकायदा सेलेक्ट कमेटी बनी हुई है, उसके तौर तरीके हैं, कानून बने हुए हैं, इनको तो उस सेलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिए था जिसमें अपोजिशन भी रहती है, रूलिंग पार्टी भी रहती है। उसमें बड़े प्यार से बैठकर हर पहलुओं के ऊपर बहस हो जाती है और उसके बाद उसकी सिफारिश आ जाती है और सिफारिश को गवर्नमेंट पार्लियामेंट में रखती, राज्यसभा में रखती और बड़े आराम से उसके ऊपर वो बहस होकर थोड़ा बहुत अमेंडमेंट होती, वो पास हो जाता। परंतु गवर्नमेंट ने जानते हुए कि इसमें हम गलत कर रहे हैं, जिनके लिए बिल ला रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम तोहफा दे रहे हैं किसानों को, और पूरे देश का कोई भी किसान ना कभी उन्होंने मांगा ये तोहफा, ना वो इस तोहफे को पसंद करते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए तोहफा, तो सरकार को बाध्यत तरीके से उसको विड्रा कर लेना चाहिए। और अब ये 13वां दिन है इस ठंडी के अंदर, जो देश का 60 साल का रिकॉर्ड टूटा है ठंडी का, वो बॉर्डरों पे पड़े हैं, उनको सरकार दिल्ली में ना आ जाएं। ये देश किसी के बाप का थोड़ी है, ये देश तो देश के नागरिक का है हिंदुस्तान, जिसको आज़ाद कराने में लाखों आदमियों ने कुर्बानियाँ की हैं। अब उस आज़ाद देश में अगर कोई पीसफुल तरीके से अपनी बात को कहने आ रहा है, वो 2 महीने से पंजाब में पंजाब के किसान चिल्ला रहे थे, उनकी वहाँ पर किसी ने नहीं सुनी। अगर वो पीसफुल तरीके से देश में आ रहे थे, दिल्ली में आ रहे थे सरकार को अपनी फरियाद करने के लिए, तो वहाँ पर आपने 10-10 फुट गहरे चौड़े जो हैं वो गड्ढे खोदिए हाईवे के ऊपर, और फिर अगर वो हाईवे पार कराए तो आपने इस ठंड के अंदर उनको ठंडे पानी का बौछारों से गीला कर दिया, बीमार हो गए, और फिर आपने लाठीचार्ज कर दिया उनके ऊपर, फिर आपने उनके ऊपर टीयर गैस के गोले छोड़ दिए, ग्रेनेड छोड़ दिए। तो ये कोई दुश्मन थोड़ी है, ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये कोई और चाइना के आदमी नहीं है। हमारे से चाइना तो निकाला नहीं जा रहा अपने देश से, और हम अपने वहाँ तो उसने हमारे जवान मार दिए वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर चाइना पर। हमारी सरकार अपनी पुलिस को अपने ही देश के जो अन्नदाता हैं उनके ऊपर इस्तेमाल कर रही है अपनी ताकत। तो ये कोई अकलमंदी, समझदारी नहीं है, और सरकार को, जो सरकार पब्लिक द्वारा चुनी गई है, उसको जिद नहीं करनी चाहिए। अगर देश बोल रहा है, सारा किसान बोल रहा है, उनकी सारी यूनियनें 270 यूनियनें बैठी हैं और देश उनको समर्थन कर रहा है, तो उनको पहले, अगर इनको ये जिद लग रही है, ये अच्छा नहीं लग रहा कि भाई हम ये पहले ले आए और हमने किसी की बात को नहीं माना और पार्लियामेंट में भी अपोजिशन एमपीओं को हमने बाहर फेंकवा दिया और बिना अपोजिशन के पास करा के ले आए, तो इनको अपनी इज्जत भी बचाते हुए मैं समझता हूँ कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। किसान के बड़े लीडरों के साथ बात करते
और बात करके उनको समझाते भी, ठीक है हम बिल ले आए, कैसे भी ले आए, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, परंतु हम इस बिलों को स्थगित करते हैं, इसका हेल्डनेस करते हैं, अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे तो कोई बात नहीं, हम इसको लागू नहीं करेंगे, और एक कमेटी बना देते हैं, और उस कमेटी में किसानों के इलेक्टेड लीडर रहें, समझदार जिसको भी रखना चाहते हैं, गवर्नमेंट और अपोजिशन के लीडर भी उसमें रहें, और वो टाइम फ्रेम में एक अपनी रिपोर्ट देंगे, और रिपोर्ट आने के बाद अगर रिपोर्ट आती है कि इनको रद्द करना है तो गवर्नमेंट इज्जत से पार्लियामेंट में रख के इसको विड्रा कर सकती है। तो ये किसानों के हित में अगर बात करनी है तो एमएसपी पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि भाई हमारा ये एजेंडा आइटम है, तो एक ऑर्डिनेंस ले आए ना कि भाई इससे नीचे जो हम गवर्नमेंट द्वारा फिक्स्ड एमएसपी है, अगर उससे नीचे कोई बेचेगा तो गैरकानूनी होगी, उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना वो चाहते हैं एक लाइन लिखना, उस पर क्या जिद है सरकार की मुझे समझ में नहीं आता है। फिर आप कॉर्पोरेट हाउस को फार्मिंग में क्यों लेके जा रहे हैं? कॉर्पोरेट हाउस का दूसरी फील्ड है, वो फैक्ट्रियाँ चलाएं, वो प्रोसेसिंग करें जो भी एग्रीकल्चर का सामान है, तो वो आपकी अलग से मिनिस्ट्री है उस काम के लिए, आपकी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इस मामले के लिए, स्टोरेज करने के लिए। आप कॉर्पोरेट हाउस को मंडी देने के लिए, जो हमारे देश की मंडी जो है, एग्रीकल्चर की जो मंडी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, उसमें 12,000 अरब रुपए का पूरे देश में वाणिज्य होता है। तो आप वो मंडी जो है अपनी मर्जी से पूंजीपतियों को दे रहे हैं, जो एक सिस्टम चले आ रहा है कई सालों से, उसमें सुधार किए जा सकते हैं लोगों से जो उसमें इन्वॉल्व हैं, उनसे सलाह लेकर। पर तानाशाह रवैया अपनाते हुए, पिछले सारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हुए और उन पर नया सिस्टम लादने के लिए ज़बरदस्ती करें, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत बात है, और ये प्रजातांत्रिक देश में इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और नहीं तो अदरवाइज अभी ये और ज़्यादा रोष बढ़ता चला जा रहा है। अभी कल उन्होंने पूरे भारत बंद किया, जिसमें सारे 22-23 अपोजिशन की पार्टियों ने उनको समर्थन किया, और पूरा देश बंद रहा। कुछ स्टेटों में पुलिस की मदद से कुछ चीज़ें चली हैं, परंतु उन्होंने किसानों ने भी जिद नहीं की, उसको 3 बजे तक ही रखा, 11 से 3 रखा। बड़ा माइल्ड सा उन्होंने अपने आपसे बात करने के बाद मेरे ख्याल से एक्शन लिया है, परंतु अगर वो इससे ज़्यादा एक्शन लेंगे, सरकार मानेगी नहीं और पब्लिक उनको सपोर्ट करेगी, तो सरकार किसके लिए है और कैसे चलेगी सरकार? ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और एक तरफ वो कह रहे हैं कि हाँ इसमें गलतियां हैं, जब किसानों ने अपनी गलतियां पॉइंट आउट की हैं तो उन्होंने कहा हाँ इनको हम सुधारेंगे, आप हमारे को सुझाव दे दो, उन्होंने सुझाव दे दिए। दूसरी तरफ इनके इलेक्टेड कैबिनेट मिनिस्टर बेशर्मी से पार्लियामेंट के अंदर टीवी में इंटरव्यू दे रहे हैं कि नहीं है ये तो बहुत फुल प्रूफ है, किसानों के फेवर में है, इनको अपोजिशन उकसा रहा है, किसानों को बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसे बयान सारे चैनलों पे चला रखे हैं, और मैं समझता हूँ उनको बोलते हुए अंदर से शर्म आ रही है, परंतु एक नकली हंसी हंसते हुए वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी को चाहिए इसमें जिद ना करें, और किसानों के लीडरों से सम्मानजनक वार्ता करते हुए, बेचारे 13 दिन इस ठंड में बॉर्डरों पर सड़क के ऊपर बैठे हैं, इनको कुछ गवर्नमेंट को ये शर्म आनी चाहिए कि जिन्होंने हमारे को चुना है और उनको हम किस तरीके की, जैसे क्रिमिनल होते हैं, क्रिमिनल को भी इस तरीके से हैंडल नहीं करता, जेल में सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, उनको ओपन में क्रिमिनल से भी बदतर हालात में वो बैठे हैं, ना नहाना है ना धोना है, वहाँ मिट्टी में बैठ के खाना खुद बना रहे हैं, खुद खा रहे हैं। तो ऐसे हालात में उन औरतें यहाँ पर हजारों की तादाद में आई हैं, बच्चे आए हुए हैं, बूढ़े बुजुर्ग आए हुए हैं जो 80-80 साल के हैं, और नौजवान सब आए हुए हैं, और हरियाणा का सारा किसान, यूपी का सारा किसान, महाराष्ट्र का, उड़ीसा का, तमिलनाडु का, ये सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों सरकार जिद कर रही है, किसके लिए जिद कर रही है? ये एक बहुत ही निंदनीय सोच है। हम तो इनसे एज ए ट्रेड यूनियन लीडर, हिंद मजदूर सभा का महामंत्री होने के नाते मैं अपील करता हूं कि इसमें एक बीच का रास्ता निकालकर सम्मानजनक हो, जिसमें किसानों का भी इज्जत बनी रहे और सरकार की भी इज्जत बनी रहे, और बीच के रास्ते से इसको निरस्त। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।